Hello everyone. In this video, I am doing one question of linear equation related to steamer or boat. Reading the statement, a steamer goes downstream. Downstream means पानी के साथ साथ नीचे की तरफ. From one port to another. Port in 6 hours. And it covers the same distance upstream means opposite to the direction of water in 7 hours. Speed of stream is this. Find the speed of steamer in still water. Steamer means boat. आपको बोट की स्पीड स्टिल वाटर मीन्स खड़े हुए पानी में नहीं दे रखी. सबसे पहला स्टेप यही है, लेट स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर मीन्स पानी जो है वो चल नहीं रहा है, स्टेबल है. इट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर. ऐसे क्वेश्चंस में यूनिट की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, यूनिट्स जरूर लिखी जाए. राइट. अब आपको दे क्या रखा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम. स्ट्रीम भी हो सकता है, रिवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. इट इज गिवन 2 किलोमीटर पर आवर. अगर बोट पानी की डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में बोट जा रहा है, तो दोनों की स्पीड को आपने ऐड कर देना है. तो अब यहां पर लिखा स्पीड ऑफ बोट. बोट लिख लो, जो स्टीमर लिख लो, जो भी लिख लो, स्पीड ऑफ बोट लिख लो चाहे स्टीमर लिख लो, गोइंग डाउनस्ट्रीम. डाउनस्ट्रीम का मतलब है जैसे जिस पानी जो है वो नीचे की डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो पानी के साथ साथ अगर बोट फ्लो कर रहा है देन इट इज ब्रैकेट में x+2 ब्रैकेट क्लोज करके किलोमीटर पर आवर. दोनों की स्पीड को आपने ऐड कर देना है. इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में 1 आवर में बोट जो है वो x+2 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम की तरफ चला जाता है. अब आप अगली लाइन लिखो, स्पीड ऑफ स्टीमर गोइंग. यहां गोइंग नहीं आएगा, कमिंग आएगा. स्पीड ऑफ स्टीमर कमिंग अप स्ट्रीम. अब स्टीमर क्या है, पानी की उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है, यानी पानी नीचे को जा रहा है और स्टीमर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है. इट विल बी x-2 किलोमीटर पर आवर. यानी स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर में से आपने स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ स्टीमर जो है वो स्ट्रीम माइनस कर दी. 2 जो है किसकी स्पीड थी, स्ट्रीम की. नाउ व्हाट यू आर टू राइट, टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम. टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम. डाउनस्ट्रीम जब बोट जा रहा था तो कितना टाइम लगा, 6 आवर्स. अब इसके बाद लिखो टाइम टेकन अपस्ट्रीम. अब जब बोट पानी की उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है तो टाइम नेचुरली ज्यादा लगेगा, और दे भी रखा है इट इज 7 आवर्स. राइट. नाउ बोट चाहे यहां से यहां जाए, यानी ए से चाहे बी तक जाए, चाहे बी से ए तक जाए, डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा. तो व्हाट यू विल राइट, डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टीमर विल रिमेन सेम. डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टीमर विल रिमेन सेम. तो अब आप क्या करोगे, आपको बताया था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है. तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम के बराबर. तो अब आपने क्या करना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टीमर ने जो डिस्टेंस कवर किया डाउनस्ट्रीम जाने में, तो कैसे निकलेगा, स्पीड इनटू टाइम. अब डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है, x+2 किलोमीटर पर आवर, और डाउनस्ट्रीम का टाइम क्या है, 6 आवर्स. आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 6 इंटू x+2. ये जो बना 6 इंटू x+2, ये स्टीमर का वो डिस्टेंस है जो उसने कवर करना है डाउनस्ट्रीम जाते हुए.
अब स्टीमर ने अपस्ट्रीम आते हुए कितना डिस्टेंस कवर करना है, वो भी स्पीड इनटू टाइम आएगा। तो स्पीड उसकी x-2 है, टाइम उसका 7 है, तो 7 इंटू x-2। क्योंकि मैंने आपको इस पिक्चर के थ्रू समझाया है, बोट चाहे ए से बी तक जाए चाहे बी से ए तक आए, डिस्टेंस जो है वो अनचेंज्ड रहेगा। तो 6 इंटू एक्स बना 6x। कई बच्चे यहां गलती करते हैं, यहां लिख देते हैं +2। नो, 6 जो है वो 2 को भी मल्टीप्लाई करेगा, 6 2 ज़ार 12। 7 इंटू एक्स 7x माइनस 7 इंटू 2 14। अब आपने सभी x की टर्म्स को लेफ्ट में लेकर आना है। 6x यहां रहेगा, प्लस का 7x लेफ्ट में आकर माइनस का 7x हो गया। कांस्टेंट टर्म्स को राइट साइड में ले जाओ, -14 प्लस का 12 राइट में गया तो माइनस का 12 बन गया। तो 6x माइनस 7x जो है वो -x होता है, एंड -14 -12 जो है वो ऐड होंगे -26। माइनस माइनस आमने सामने कट कर दो, तो x की वैल्यू आ गई 26, और 26 क्या यूनिट आएगी, किलोमीटर पर आवर। अब आपने लिखना देयरफॉर स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर, मीन्स जो पानी बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन पे है, स्टिल है, उसकी स्पीड बोट की, स्टीमर की स्टिल वाटर में कितनी आ गई, 26 किलोमीटर पर आवर। अब मान लो वो एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लेता है, पूछा नहीं है, पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पोर्ट्स। तो आपने क्या करना, चाहे इसमें x की वैल्यू पुट कर देनी, चाहे इसमें। जैसे मान लो पूछ ही लेता कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पोर्ट्स, तो आप लिखते डिस्टेंस बिटवीन टू पोर्ट्स इज इक्वल टू 6 इंटू 26 प्लस 2, यानी 6 इंटू 28। और जो आंसर आता वो सेम आंसर तब भी आता अगर आप इसमें पुट कर देते। तो आप लिख देते कि डिस्टेंस बिटवीन टू पोर्ट्स इज इक्वल टू 7 इंटू 26 माइनस 2। तो 7 इंटू 24 वो सेम आंसर आएगा, चाहे आप वैल्यू इसमें पुट करो चाहे आप वैल्यू इसमें पुट करो। तो अब स्टीमर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आ जाए, आपको मेन फॉर्मूले याद रखने हैं पहले ये, और फिर एक कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि अगर स्पीड बोट की डायरेक्शन में जा रहा है, अगर बोट जो है वो वाटर की डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों की स्पीड ऐड होगी, और अगर बोट एंटी डायरेक्शन में आ रहा है तो स्पीड माइनस होगी। अब कोई कंफ्यूजन नहीं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। इस तरह के 1-2 और क्वेश्चंस ट्राई करोगे, इट विल बिकम इजी। थैंक यू।